ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कनाडा आने की गलती मत करो, वो 25-30 लाख रुपए आपके वेस्ट चले जाएंगे। तो किस किस को कनाडा नहीं आना चाहिए? अगर वो ऐसे सिचुएशन में कनाडा आ जाते हैं और आने के बाद उनको वापस भी जाना पड़ेगा, और जो आप 20-25 लाख रुपए लगा के इतनी दूर आते हो आपको वो भी वेस्ट जाएंगे और आपको इंडिया भी वापस जाना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो कि मैं कनाडा में रह के वो सिचुएशंस लोगों की देख रही हूँ और उनके पैसे वेस्ट जा रहे हैं। तो हाय एवरीवन, तो आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो फटाफट से आज वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किन किन सिचुएशंस पे आप कनाडा आने का मत सोचो, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है जिसको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी की मेडिकेशन चल रही है या फिर टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर किसी मेन के भी साथ किसी है, की इंडिया में किसी का कोई इलाज चल रहा है, किसी की कोई दिक्कत है, उसकी मेडिसिन चल रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे डॉक्टर देखते हैं एट अ टाइम, कम से कम 15 से 24 घंटे तक वो वेट करवाते ही करवाते हैं। आपकी चाहे सर्जरी भी होनी है वो तो आप भूल जाओ, 1-1.5 महीने की अपॉइंटमेंट है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है ना, तो फिर आपका कनाडा आना बेकार है। यहाँ पे तो अच्छा खासा आदमी आके ही बीमार हो जाता है, तो फिर जो सही है उसका तो क्या ही कर सकते हैं। तो अभी एक रिसेंट एक हुआ था कि एक लड़की की मतलब पैर टूट गया था, पता नहीं कहाँ से टूटा था, ऐसे कुछ था। तो वो गई, उसको टूटे हुए पैर में भी उसने 9 घंटे वेट किया। उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने 9 घंटे वेट किया यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर को जाके बताती कि ऐसे ऐसे पैर टूट गया, तो डॉक्टर यहाँ पे क्या करता है, वो हमें ना रेफर करता है। जैसे यहाँ पे हम ये बताते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम है, तो हमें उसी डॉक्टर के पास नहीं भेजते। यहाँ पे जो कॉमन डॉक्टर है ना उसी के पास जाते हैं। तो जब हम उससे मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद वो रेफर करते हैं कि आपको उस डॉक्टर के पास जाना है, उसके पास जाना है। तो उसने रेफर कर दिया, उस टाइम उसको जो भी थोड़ा बहुत दिया होगा मेडिकेशन या जो भी चीज की होगी, उसके बाद उसको रेफर किया नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे उसने अपॉइंटमेंट ली वहां पे फोन करके उस डॉक्टर के पास, तो उसने 12 बजे का टाइम दिया। लेकिन जब वो 12 बजे भी वहां पे पहुंची, उसके बाद भी उसको 4 घंटे वेट करना पड़ा। तो सोचने की बात है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी उसको वेट करना पड़ा। उस लड़की की एक दिन पहले से टांग टूटी हुई है। तो देखो ये इश्यूज है यहाँ पे। तो अगर अच्छा खासा आदमी है उसको भी बहुत ज्यादा इधर सफर करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो प्लीज कनाडा मत आओ, क्योंकि आपको फिर इमरजेंसी में वापिस ही भागना पड़ेगा। और यहाँ पे रह भी नहीं सकता, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है और रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आती रहेगी फिर आपको, क्योंकि डॉक्टर आपको ठीक मिलेगा ही नहीं, आपको दवाइयाँ ठीक मिलेंगी ही नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे वो दवाइयाँ भी नॉर्मल जो आगे पीछे हर किसी को ये रिकमेंड करते हैं, 2-4 दवाइयाँ इनकी, उससे कोई असर नहीं होने वाला। और पैसे बिना बात के हमारे दवाइयों पे हमारे ही पैसे लगते हैं, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। तो दवाइयों के पैसे हमें खुद से पे करने पड़ते हैं यहाँ पे। और दवाइयाँ भी सस्ती नहीं आती, महंगी आती हैं। तो फिर अपना दवाइयाँ महंगी हैं, और क्या कहते हैं, कोई भी डॉक्टर कह देता है कि आप लिखवा के ले आओ कहीं पर भी, अगर ऐसे नहीं मिलती ऐसे दवाइयाँ। नहीं मिलती। और डॉक्टर यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं हैं, उनके हमें पास 15 घंटे पर्सनल 20 डॉक्टर होना घंटे चाहिए, वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर लिख के या देगा। किसी के पास पर्सनल डॉक्टर होना चाहिए। किसी भी इमिग्रेंट के पास पर्सनल फैमिली डॉक्टर नहीं डॉक्टर। होता, फैमिली डॉक्टर। बहुत कम लोगों के पास होता है फैमिली डॉक्टर, सबके पास नहीं होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज कनाडा आने की गलती मैं तो कह रही हूँ भूल के भी मत करना। और दूसरी चीज़ है यहाँ का हार्श वेदर। यहाँ का वेदर सीरियसली हर एक स्टूडेंट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार ये होता है जो इंडिया की ठंड होती है ना, वही हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मल ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती, वो उसमें ही बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ की ठंड बर्दाश्त करना कोई नॉर्मल टास्क नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। -50 तक टेम्परेचर जाता है। और इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते यहाँ की ठंड में, और फिर उनको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि ठंड यहाँ पे ज्यादा रहती है और गर्मी ठंड यहाँ पे कहीं कम। पर भी आप जाओगे, कोई भी प्रोविंस में, तो ठंड मोस्टली -35 से लेके -50-55 हम्म। तक रहती है यहाँ पे ठंड के टाइम पे। तो जो इंडिया में ठंड होती है हमारी नॉर्मल होती है, वो नहीं अगर सरवाइव कर पाता तो यहाँ पे आप सोच लो तो कैसे ही। कनाडा की ठंड सरवाइव नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बीमार पड़ते रहते, बार बार बीमार पड़ते रहते, फिर उनको काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। फिर कई बार ये भी होता है कि ज्यादा छुट्टी हम ले भी नहीं सकते हैं काम से, और फिर हमें बीमारी में जाना पड़ता है काम करने के लिए। फिर बीमारी में काम करने की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वर्स और वर्स होती जाती है। तो इसलिए अगर किसी तो को भी प्रिपेयर होके आओ कि हम्म, अगर हाँ ठंड में अगर हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं तो ज़रूर आओ।
अदरवाइज अदरवाइज मत आओ। यहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल कि हर कोई यहाँ पे आए और आती गाड़ी ले ले, या फिर हाँ उसने 1 साल में भी ले ली, 2 में भी ले ली, 3 में भी ले ली। बहुत लोग काफ़ी टाइम तक गाड़ी नहीं ले पाते हैं, वो बस में ही, जैसे होता है ना कि हम बस में ही जाना, ऐसे ही पैदल चलना। यहाँ पे पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और बहुत बस के ज़्यादा, लिए ठंड में काफी देर वेट करनी पड़ती आधा है। आधा घंटा ठंड कोई में। कोई प्रोविंस ऐसा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, नहीं बहुत तो अच्छी है। मोस्टली प्रोविंस में ना अच्छी नहीं है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हाँ, तो आपको कई कई देर, आधा घंटा, पौना घंटा, आप सोचो कि -40 में आप वेट कर रहे हो बस की, और इतनी जोर से हवा चल रही, यहाँ पे हवा बहुत चलती है। ऐसे स्नो स्टॉर्म्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसकी वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं कि हम वापस आ गए हैं इंडिया, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर पाए कनाडा की ठंड। तो अगर आप कर सकते हो सर्वाइव इस ठंड में तो ही आओ, क्योंकि देखो ये चीजें ऐसी है ना कि 25-30 लाख रुपए कम नहीं होते। क्योंकि अब आप यहाँ पे आओगे, आप आके सोचो कि ये प्रॉब्लम तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, तो सरकार आपके पैसे वापस नहीं देने वाली। वो आपकी जेब से एक बार जो निकल गए ना पैसे, वो निकल गए, फिर कोई वापसी 1 रुपया भी नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छे से पता है अपनी बॉडी का कि आप इंडिया वाली ठंड कैसे बर्दाश्त कर पाते हो, तो आप यहाँ की कर सकते हो कि -40 -50 टेम्परेचर कम नहीं होता। हम खुद कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ है, होमसिक बंदे को बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पाते। जैसे आपको खुद को रियलाइज़ होगा, जैसे आप इंडिया में कहीं पे आप मामा के घर जाते हो, या कहीं भी दोस्तों के साथ, या कहीं भी आप लगा लो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आप अपनी फैमिली के बिना रह भी सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपना बताऊँ, मैं अभी तक ठीक नहीं हो पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, और मैं अभी तक भी, मेरे को बार बार मैं रोती रहती हूँ। मतलब मैं किसी के आगे नहीं रोती, किसी को पता ही नहीं चलता असल में जब मैं रोती हूँ। तो मैं अकेली होती हूँ, उस टाइम मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि अभी तक भी 2 साल हो गए हैं और मैं ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे को होम सिकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है। तो अब तो मतलब ऐसा हो गया ना, मेरा स्टेज, लास्ट स्टेज चला हुआ है। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान भी होता है वो भी टूट जाता है, क्योंकि यहाँ उसको अकेले सरवाइव करना पड़ता है, बाहर काम के लिए जाना पड़ता है, घर का काम खुद करना पड़ता है, अकेले होते हैं, कोई फैमिली मेंबर नहीं होता, सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं, जो कि हम इंडिया में मोस्टली सारे कभी रिलेट नहीं करते करते, होंगे, नहीं करते हैं कभी नहीं मोस्टली। करते हम। यहाँ पे हमें सारी की सारी, चाहे हम थके हैं, जो मर्जी है, हमें करना पड़ेगा। आप थके हुए भी घर आते हो तो आपको खाना बना के खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको, जैसे मम्मी हमारे घर पे रखती है कि मम्मी रखे हुए मिलेगी खाना टेबल पे, ऐसा कुछ नहीं है। थके हुए हो, खाना बना के खाना पड़ेगा। उस टाइम आपको इतनी ज्यादा याद आएगी अपनी मम्मी की, या कुछ भी आप काम कर रहे हो। तो ये चीजें होती है। होम सिकनेस बहुत बुरी होती है यहाँ पे। कई तो ऐसे भी देखे हैं मैंने जो इतने बुरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, सारा सारा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखना। और फिर अभी जो सिचुएशन फिलहाल चली हुई है, काम भी नहीं मिल रहा, तो रिसेशन ज्यादा चला हुआ है हाँ, इधर तो काम कनाडा भी और नहीं मिल रहा। यूएसए में। तो इस वजह से ना और ज्यादा स्ट्रेस होने लग गए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, फिर वो और ज्यादा होम सिकनेस हो जाती है, और ज्यादा घर वालों की याद आती है। तो ऐसी सिचुएशन चली हुई है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या तो आप प्रिपेयर हो के आओ कि आप वहाँ जाओगे तो आपको होम सिकनेस होगी, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे अपने आप को हैंडल करोगे। अगर आप इनफ स्ट्रांग हो कि हाँ आप हैंडल कर सकते हो सारी चीज़ें, तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, क्योंकि हर कोई हैंडल करता ही है। मैंने भी तो किया ही हुआ है। मैं रोती हूँ, अकेले में रोती हूँ, पर मैं रो के ठीक हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ कुछ दिन के लिए। मतलब मेरा मामला सेट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन हो जाते हैं ना, मेरा फिर दिमाग घूम जाता है। तो मैं ऐसी हूँ कि मैं फैमिली के बिना नहीं रह सकती, सिंपल सी बात है। चाहे जितनी मर्जी ये हो जाए कि ना आदत पड़ जाती है, मुझे नहीं पड़ी, मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को अभी तक नहीं पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ इस चक्कर में कि मैं फैमिली के बिना नहीं रह पा रही। तो बट ये है कि मैं अपने आप को हैंडल कर लेती हूँ। मैं, ये नहीं है कि मैं पढ़ी हूँ पागलों की तरह, और ये चीज़ें नहीं है। आपको अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके अपने आप को कमरे में बंद कर लोगे, जो कि बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाना शुरू कर देते हैं कि मेरा तो यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे क्यों आया, काम भी ढंग का नहीं, काम मिल भी नहीं रहा, ये चीज़ें होती है। तो वो अपने आप को हार्म करने से अच्छा है आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। देखो, कोई भी नहीं जान सकता आपको, खुद को हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। तो वो चीज़ आपको पता होगी कि आप यहाँ पे आके रह पाओगे कैसे सिचुएशन। क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसे होता है, हमें हो कनाडा जाना है, तो उस टाइम हमें ना कुछ दिखाई नहीं देता सीरियसली। उस टाइम हमें जाने का वो बड़ा चाह होता है, बड़ी क्रेजनेस होती है कि हाँ कनाडा जाएंगे, कनाडा जाएंगे। पर आके यहाँ पे सारी हवा निकल जाती है। पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको रियलिटी पता चलती है लाइफ की असली, की ये रियल लाइफ है।
तो हाँ, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं यहाँ पे रह के। बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से करनी आ जाती हैं, हमें खुद की होती है ना वैल्यू करनी आ जाती है। खुद से कमाते हैं, जैसे इंसान खुद से कमाता है, फिर खुद बना के खाता है, चाहे थकावट है। तो इससे हमें घर वालों की भी वैल्यू पता चलती है। तो चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, चीज़ें नेगेटिव भी होती है, तो वो अब आपके ऊपर है सारी चीज़ें। तो अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो प्लीज़ कनाडा आने की गलती मत करो, मत करो। आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, पैसे कोई वापस नहीं मिलने वाले। आप इंडिया जाने की सोचोगे कि मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ, तो आपके घर वालों के पैसे वो वेस्ट चले जाएंगे। तो सोच समझ के फैसला लो आने का। और फिलहाल कनाडा में रिसेशन भी बहुत चला हुआ है, तो वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे आके कि भी आपको 2 महीने काम नहीं मिला, 3 महीने नहीं मिला, 4 महीने नहीं मिला, आप रह पाओगे? तो आपका दिमाग है, आपको पता आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है। तो चलो ज़्यादा ना पकाते हुए आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक का था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस अभी फिलहाल इस सिचुएशन में सोच समझ के फैसला लो।